उसे त्वरण कहते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में बात किया था। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने समझ लिया था जो प्रकाश का परावर्तन किससे करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, सारा पिछली क्लासेस में पूरा क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग डालेंगे प्रकाश का, प्रकाश चाहे इस तरह लिखना, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। अब देखो हमने जो परावर्तन के इसमें क्या पढ़ना पड़ा, पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर हम लोग ने कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। क्या बताया गया था, यहाँ पर मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई किरण आ रही थी, टकरा रही थी, फिर वापस चली जा रही थी, इसको क्या बोल देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग उसके आगे चलेंगे। आज हम लोग मतलब आज का टॉपिक हम लोग का है प्रकाश के परावर्तन किस किस प्रकार से हम करा सकते हैं। यही से हम लोग का टॉपिक आज का स्टार्ट होगा। हेडिंग डालना प्रकाश परावर्तन के प्रकार। चलो ध्यान दे जरा। अगर मान लो यहाँ पर कोई सरफेस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सरफेस। ये मान लो एक सरफेस, प्लेन सरफेस लिए हैं। कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये कैसा सरफेस है, एकदम प्लेन, यानी कि इसमें एकदम पूरा एकदम प्लेन है। जैसे कि बोर्ड है ना, तो पूरा का पूरा क्या है, प्लेन है। तो प्लेन सरफेस लिए हैं, प्रकाश का परिवर्तन करा रहे हैं। जब प्रकाश का परिवर्तन जानते हो, कोई किरण आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब इसको पढ़ लोगे, जब हम मिरर दर्पण पढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इस एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लो कोई यहाँ पर किरण आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद ये क्या है, पृष्ठ है, इस पर टकराएगी, टकरा के इसके बाद कहाँ चलेगी, डायरेक्ट से इधर। मान लो ये आ रही है, इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब फिर मान लो कोई एक और किरण आती है, इस पर टकराएगी, फिर कहाँ चलेगी, वापस चली जाएगी। ये क्या है, आने का, कहाँ का है। फिर कोई किरण आई, मान लो फिर टकरा के कहाँ चलेगी, यहाँ का जो एंगल होगा दोनों कुल का होगा, समान होगा, यानी कि जिस एंगल से आएगी उस एंगल से जाएगी। और वही अगर बात करते हैं, कोई उबड़ खाबड़ सरफेस ले लेते हैं, कैसा सरफेस हो जाता है, उबड़ खाबड़। ठीक, तो इसमें जानते हो कोई भी किरण आती है ना, एंगल सेम नहीं होता। मान लो इस पर गिरी, ठीक, अब टकराने के बाद मान लो इधर ही चली गई। ठीक, या ये इधर से आई, इधर से गई, यानी कि आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण। मान लो इधर से आई, अब इधर चली गई, यानी कि जब उबड़ खाबड़ का होता है, सरफेस होता है, तो जब प्रकाश का परिवर्तन कराते हैं, जिस एंगल से आती है उस एंगल से नहीं जाती है, इधर उधर जाती है। जैसे कि गेंद खेलते हो ना, बैट बॉल, तो बैट बॉल जब खेलते हो, जब पिच का होता है एकदम सरफेस का होता है, एकदम प्लेन होता है, तो गेंद एकदम जहाँ बल्ला कर रहा है वहीं पे जाता है। जब गेंद मतलब उबड़ खाबड़ हो, जब उसका सरफेस इधर गेंद फेंकोगे जाएगा इधर, फेंकोगे इधर जाएगा इधर, यानी कि उसका सरफेस का है, उबड़ खाबड़ है। तो जब सरफेस उबड़ खाबड़ होता है तो इसका एंगल का होता है, समान नहीं होता है। लेकिन जब सरफेस प्लेन, मतलब जो प्लेन होता है कैसा होना चाहिए, सरफेस एकदम समतल होना चाहिए, तो उसमें जो परावर्तन होगा क्या होगा, सही से होगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार कर सकते हैं, दो विधि द्वारा कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने द्वारा कर सकते हैं, दो, या तो प्लेन सरफेस पर करा सकते हैं, या तो उबड़ खाबड़ सरफेस पर करा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। इसको बोलते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं, अनियमित, अनियमित परावर्तन। ठीक, कोई दिक्कत है तक, ठीक हो जाएगा हमारा नियमित परावर्तन, नहीं कहा जाएगा हमारा अनियमित परावर्तन। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि परिवर्तन के प्रकार के परिवर्तन कितने विधियों द्वारा करा सकते, तो क्या बताएंगे, दो, एक तो नियमित रूप से करा सकते हैं, एक तो अनियमित रूप से। कोई दिक्कत, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभिलंब ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, अभिलंब वाला यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। ठीक है, जो अगर अभिलंब ड्रा करोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का होगा, बराबर होगा। और फिर इसमें अगर अभिलंब ड्रा करते हो, इसमें
ठीक है, तो इसका एंगल और इसका एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब इसमें अभिलंब ड्रा करोगे इसमें एंगल क्या होगा, बड़ा छोटा होगा। देखो ये कितना छोटा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया, यानी कि इसका एंगल क्या होता है, समान नहीं होता है। जिस एंगल से आता है उस एंगल से नहीं जाता, एंगल क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। लेकिन इसमें एंगल क्या होता है, समान होता है। ठीक, जब प्लेन सरफेस पे पढ़ते हो तो समान एंगल होता है, इसीलिए बोलते हैं नियमित। अनियमित मतलब इसका एंगल क्या होगा, ऊबड़ खाबड़, इधर मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं, कम बेसी होगा। ठीक है, तो परिवर्तन हम करा ही रहे हैं। तो देखो प्रकाश जिस एंगल से आता है उस एंगल से जाता है। 30 के एंगल से आएगा तो 30 के एंगल से जाएगा, जब प्लेन सरफेस होगा तब। जब प्लेन सरफेस नहीं होगा हमारा तो इधर का उधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्रकाश पढ़े हो, क्या पढ़े हो, प्रकाश के गुण समझे हो, अब प्रकाश का परिवर्तन समझो। क्या समझो, प्रकाश का परिवर्तन। अब देखो ये सब पढ़ने का क्या मतलब हुआ, अभी कुछ पढ़ लिए ना, प्रकाश के बारे में थोड़ा कुछ जान गए, क्या कैसे चलता है, उसके बारे में थोड़ा गुण जान गए। अब इसके बाद उसमें प्रकाश का परिवर्तन देख ले, किस एंगल से आएगा तो किस एंगल से जाएगा। अब इस जो प्रकाश हम पढ़े उसको किस में यूज करेंगे, मिरर में। किस में यूज करेंगे, मिरर यानी कि दर्पण में यूज करेंगे। अब मान लो कि हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि वहां की वस्तु हमको दिख जाए। ठीक, तो मिरर में ऐसा क्या करेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कराएंगे जिसको वजह से हमें दूर की वस्तु कहाँ दिख जाए, पास दिख जाए। अब पास की वस्तु है, मान लो दूर दिख रहा है तो दूर दिख जाए। जैसे देखियो जो शहर में होते हैं, जो घर होता है, घर में डोर लगा रहता है ना, दरवाजा, तो देखते हो छुट्टी को इतना को लगा रहता है देखने के लिए बाहर कौन है। ठीक, तो उसमें देखते हो, ताकते हो इतनी को रहता है, बाकी बड़ा सारा दिखाता है। अब चेहरा अपना देखते हो मिरर में, जो चेहरा देखते हो जितना को होता है वो दिखाता है, पास लगो तो बड़ा दिखाएगा, दूर लगो तो छोटा दिखाएगा। मिरर हो गया तो इतनी को दिखाई देगा, जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से दिखाएगा। कोई चीज होता है जैसे कि बॉक्स, तुम लोग का जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो डिब्बा, तो उसमें देता है इतना को लेंस की तरह, देखते हैं तो देखते जितने पास ले जाते हैं बड़ा होता है, जितने दूर ले जाते हैं छोटा होता है। ये सब प्रकाश का परिवर्तन से होता है। कैसा प्रकाश, जैसे कि चश्मा लगाते हैं ना, तो चश्मा भी क्या करता है, तुम्हारा प्रकाश का परिवर्तन पर निर्भर, मतलब प्रकाश का परिवर्तन कराता है। कैसे कराता है हम बताएंगे कि कहाँ पर परिवर्तन कराएंगे तो कैसा इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा। जो अभी पढ़े किसमें डालोगे, दर्पण में। किसमें, दर्पण में। और उसका प्रयोग करोगे, जाओगे मॉल में ना, बड़े बड़े मॉल में, तो ऊपर शीशा लगा रहता है। ठीक है, अब मान लो जो कुल सामान रखा गया है तो उसमें सारा का सारा फिगर उसमें दिखता है। बड़ा मॉल है, उसको छोटे में करके ऊपर दिखा देगा तुम्हें। जब ऊपर देखोगे तो पूरा का पूरा नीचे ऊपर सब कुछ दिखाएगा, कौन क्या है कर रहा है। ऊपर देखोगे तो सबका एक्टिविटी पता चलेगा एक जगह खड़े होके। अब मान लो कि यहाँ पर लगा हुआ है इस तरफ, अभी तो तुम पीछे जाके फाड़ के पूरा कुल खा गए उसका, फेंक फाक के पन्ना चल दिए उधर से, तो घाटा हो जाएगा उसको ना। उधर से ज्यादा देर से उठा कर रख लिए, घाटा हो जाएगा उससे। तो उसके लिए क्या लगा रहता है, मिरर लगा रहता है। ठीक है, अब मान लो सीसी कैमरा लगाओगे तो कितना दिखेगा, मान लो यहाँ पर इतना बड़ा दीवार की तरह मान लो रखे हुए कुछ सामान, तो यहीं तक दिखेगा, इसके पीछे तो दिखेगा नहीं। और जब मिरर ऊपर लगा रहता है ना, तो क्या करता है, सबका उसका इमेज बना देता है ऊपर। इमेज क्या बना देता है, ऊपर, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। बड़ा एरिया होता है और छोटे में करके दिखा देता है साफ साफ। इसमें कोई चोरी भी नहीं करता है, इसमें कोई चुराने वाले की कोई दिक्कत, मतलब चोरी वोरी का दिक्कत उतना वो नहीं होता है। ठीक, जब तक प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक रियल लाइफ में यूज। अब मान लो कि तुमको विंडो लगवाना है अपने दरवाजा, अब लिया के दूसरा मिरर लगा दिए, जिस टाइप का मिरर लगता है पढ़े रहोगे तभी तो पता चलेगा। अब मान लो कि हम ऐसा मिरर लगा ले कि बैठे रहे उधर से हमको दिख जाए कुछ, ठीक है, तो वैसा मिरर लगाओ, वही ना बात है। तो जब जानोगे तब तो, जब जानोगे तब ना। अब जब हमारे तो पढ़े लिखे रहोगे तो अपने हिसाब से अपना रूम का सेटअप कर लोगे कि कहाँ कौन सी मिरर लगेगा, कहाँ किससे लगाएंगे, कहाँ कौन सी होगा कि हमको अच्छे से कंफर्टेबल हो। अब अनपढ़ की तरह रहोगे तो जहन मन मोहरे लगा लोगे। इसीलिए पढ़ाई का होता है, जरूरी होता है। तो पढ़ाई जरूरी है, तो उसको अगर अपने रियल लाइफ से ऐड करके पढ़ोगे तो समझ में आता है। ठीक है, अब पढ़ लिए कुछ चीज पता नहीं कि कहाँ इसका यूज करेंगे, तो उसको रियल लाइफ में, डेली लाइफ में उसको यूज कहाँ कहाँ करते उस चीज को लेके पढ़ोगे तो समझ में हाँ यार यहाँ पर पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। हमें घर बनवाना ना तो हम अपना बता सकते हैं किसे किसे कहाँ कौन सी लगाना है। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे दर्पण। क्या डालेंगे, अब यहाँ से तुम लोग का चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। ठीक है, दर्पण, इसको बोलते हैं मिरर बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, पीछे कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए सारा कुछ। पीछे का नहीं देखोगे तो पीछे का रिवीजन कर लेना, अपना रिकॉर्डेड है, अपना लेक्चर डाला हुआ है उसको देख लेना। इसको देखो
चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब दर्पण पढ़े यानी कि मिरर पढ़े। अब मिरर यानी कि दर्पण होता क्या है, जो प्रकाश पड़े हो किसमें यूज करेंगे, पूरा जो कुछ अब जाने कुल घुसेंगे में दर्पण में, किसमें, दर्पण में डाल को कुल पढ़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण होता है, क्या होता है, समतल दर्पण होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको प्लेन मिरर, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब देखो जो समतल दर्पण होता है, जैसे कि रोज तुम चेहरा देखते, सुबह सुबह उठते हो, बार बार झाड़ते हो, फेस वॉश करते हो ना, जिस मिरर में चेहरा देखते हो उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण। ये जाते हो जब दुकान उकान में तो देखते हो कि मिठाई का दुकान होता है तो बड़ा लगा रहता है शीशा, तो ऐसा कैसा समतल होता है, समतल दर्पण। ठीक, और वही आगे देखोगे ना कि जैसे कि मान लो हमको दरवाजा लगना है, विंडो, तो वो भी कैसा समतल है, समतल दर्पण। जब रियल लाइफ यूज करते हैं कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण। कोई दिक्कत, तो ये समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण हम लोग जैसे कि मान लो कार का जो हेडलाइट लाता है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब दरवाजा है ट्यूब लगा दे देखने खातिर बाहर, उस पर यूज करेंगे। चश्मा में यूज करेंगे, मतलब बहुत ही यूज है, आगे हम बताएंगे। इतना समझो कि जो हम लोग थोबड़ा अपना देखते हैं चेहरा जिस शीशे में, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। या जो मिठाई का दुकान पर लगा रहता है शीशा, उसका कैसा होता है, समतल दर्पण। अरे उसमें ताकते हो तो जितना को मिठाई होता है वो तो है को दिखाई देता है, इतनी को रहता है रहता को दिखाता है, रहता को रहता है इतनी को तो दिखाता ना है। और जो हम विंडो लगाते हैं अपना, उसमें भी क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक, आगे यूज बताएंगे। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, इधर होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो। अब देखो जो समतल दर्पण होता है इसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण का दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है, दो टाइप। मान लो यहाँ पर गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इधर से काट देंगे और इसको इधर से काट देंगे। इधर का भाग लेंगे और इधर का भाग लेंगे, गोला गोला, इसलिए बोला गोलीय दर्पण। यानी कि एक गोलाकार है, उसको काट देंगे दो भागों में। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण। एक होता है समतल, सॉरी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो जैसे कि चम्मच देखो ना, चम्मच चम्मच तो जो चम्मच इस तरह करके रहता है, जो देखो ये अंदर का जो भाग होता है उसे अवतल उत्तल सॉरी अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल। जो ये बाहरी उभरा भाग होता है उसे उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल। चम्मच का अंदर भाग अवतल, बाहर भाग उत्तल। चेहरा देखोगे तो कुछ और दिखाएगा, ऐसा देखोगे तो कुछ और दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, क्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ तक। जो अवतल दर्पण होता है इसका परावर्तन कहाँ से होता है, अंदर की तरफ होता है। कैसा, बाहर की तरफ कोटिंग होता है, क्या होता है, बाहर की तरफ कोटिंग होता है। परावर्तन कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ बता रहे हैं कौन कितने भाग का होता है, फिर एक एक को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अब जो उत्तल दर्पण होता है इसका जानते हो परावर्तन कहाँ होता है, इसका परिवर्तन जानते हो कहाँ होता है, बाहरी होता है। कहाँ होता है, बाहर। यानी कि यहाँ से कोई किरण आएगी लड़ेगी बाहर जाएगी, यहाँ से कोई किरण आएगी लड़ेगी बाहर जाएगी। तो देखो ये अवतल दर्पण है, इसका परिवर्तन कहाँ होगा, बस एक चीज बता रहे हैं, आगे बताएंगे और अच्छे से। अवतल दर्पण में परिवर्तन कहाँ होता है, अंदर की तरफ। उत्तल दर्पण में परिवर्तन कहाँ का होता है, बाहर की तरफ। अंदर कोटिंग होता है, इसका बाहर कोटिंग होता है, इसको बाहर पेंट किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बाहर। यहाँ पर नोट डाल के लिखना एक चीज। अब जो शीशा होता है ना, तो शीशा को कबारना, ठीक है, कबार के पीछे देखना उसको रंगे होते हैं, कलई किए होते हैं, पेंट किए होते हैं। तो जानते हो पेंट किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि जो कोटिंग किए हैं, ये जो कोटिंग किए हैं, कोई मान लो मिरर हो गया, क्या हो गया, मिरर हो गया। ठीक है, इस मिरर पे जो कोटिंग कर रहे हैं, ये कोटिंग जानते हो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नोट डाल के ना क्वेश्चन पूछता है कि जो दर्पण होता है, कौन सी दर्पण, उसके पीछे जो कलई किया गया था, पेंट किया गया होता है, किस चीज का होता है, सिल्वर नाइट्रेट। जिसका फार्मूला क्या होता है, Ag3। पूछा जाता है वो कौन सा यौगिक होता है जिसको दर्पण के पीछे कलई किया जाता है, क्या बताओगे, Ag3 या क्या बताओगे, सिल्वर नाइट्रेट। इसको राइट हैंड को लेना। ठीक है, चलो ध्यान दे। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब समझ में आ गया
कि अवतल दर्पण का होगा अंदर को परिवर्तन होगा और उत्तल दर्पण का होगा बाहर को परिवर्तन होगा। और जो उसका पीछे का जो पेंट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है और उसका फार्मूला क्या होता है AgNO3। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। नोट में क्या बोले बताइए। नोट में यही बोले हैं कि जो पीछे का दर्पण का कलई किया जाता है भाग तो किसका किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। ठीक है AgNO3 का है ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। हाँ तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला इसी से बनता है। ठीक है अब हेडिंग डालोगे कौन सी समतल दर्पण। इसका समतल दर्पण पढ़ेंगे फिर अवतल फिर उत्तल। ठीक इसके बाद दोनों का यूज देखेंगे कौन सी कहाँ यूज होता है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनेगा तुम लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। आज पूरा देखो समतल दर्पण खत्म कर देंगे। ठीक है और कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण। चलो हेडिंग डालो समतल दर्पण। समतल समतल दर्पण। अब देखो नहीं जो समतल दर्पण होता है ना तो देखो मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया मान लो कि ये मिरर हो गया क्या हो गया इसको बीच में बनाते हैं। देखो मान लो ये दर्पण कर दे क्या गया दर्पण ये का एक प्लेन है क्या है प्लेन सरफेस। इस साइड से क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का क्या करते रहे कोटिंग करते रहे। ये कोटिंग किसका हो रहा है सिल्वर। ये कढ़ाई किससे कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये का समतल दर्पण है कैसा दर्पण है समतल दर्पण कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो तुम यहाँ पर क्या हो खड़े हो। ठीक है अब खड़े हो ये तुम्हारा मिरर है क्या है मिरर। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारा ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर की दूरी पे खड़े हो। कितने मीटर की दूरी पर खड़े हो 5 मीटर। ये तुम खड़े हो ठीक है और यहाँ पर दर्पण चेहरा देख सुबह सुबह उठे मुंह धो के देख रहे हो अपना चेहरा कितने की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर। जानते हो फिगर कहाँ बनता है इस मिरर के अंदर 5 मीटर की दूरी पर। कहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर तुम्हारा कौन सी बनेगा चेहरा बनेगा। कहाँ बनेगा 5 मीटर की दूरी पर। यानी कुल कहने का यह मतलब हुआ कि अगर मिरर के दूर खड़ा होगे तो इमेज कहाँ बनेगा दूर बनेगा। आप मिरर के पास खड़े रहोगे तो इमेज पास बनेगा। इमेज पास जितना दूर वो देखो जितना दूर जाते जाओगे उतना इमेज छोटी होती जाएगी और जितना पास आते जाओगे मिरर उतना तुम्हारा साइज का होता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये किसका प्रॉपर्टी है समतल दर्पण। कैसा समतल दर्पण का। ठीक है समतल दर्पण क्या करता है अगर 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो या 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो उतना ही अंदर फिगर तुम्हारा बनेगा। अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हो तो मिरर में 1 किलोमीटर के अंदर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा अंदर। मान लो वहां पर खड़े हो जितना दूरी रहेगा उतना अंदर का बनेगा मिरर बनेगा। अगर वही क्वेश्चन यहाँ से जानते हो कैसे पूछा जाता है देखो यहाँ पर समझ में आ गया समतल दर्पण समझ में आ गया। जितना दूरी पे खड़े रहेंगे उतना दूरी पे हमारा इमेज बनेगा। इमेज इसमें दोनों क्या होता है बराबर होता है क्या होता है बराबर। यानी कि इसका हाइट मान लो 4 इंच है तो इसका भी हाइट कितना होगा 4 इंच होगा। मान लो इसकी दूरी 5 मीटर है तो यहाँ पे दूरी कितना होगी 5। यानी कि जैसा रहोगे वैसा दिखोगे। कि नहीं कि इसमें करिया हो इसमें देखोगे तो गोल बन जाओगे ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे रहोगे वैसे दिखोगे। एनी प्रॉब्लम। चलो आगे ध्यान दो क्वेश्चन देखो यहाँ से किससे पूछा जाता है। समतल दर्पण में लिखना फिगर बनाना ये वाला और उसमें जो फिगर अभी बनाते हैं उसको बनाना और लिख लेना समतल दर्पण में लिखो समतल दर्पण में कहता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन चीज या वस्तु लिखो हिंदी में वस्तु। ठीक है जो वस्तु होती है किसका बराबर होती है इमेज के बराबर होता है। किसके बराबर होती है इमेज के। जो हमारा समतल दर्पण होता है जो वस्तु होती है किसके बराबर होती है इमेज के। अगर मान लो हाइट भी कौन सी ऊंचाई कौन सी ऊंचाई भी किसके बराबर होगी इमेज की ऊंचाई कौन सी इमेज की। यानी कि 2 चीज ध्यान देना कि अगर दर्पण का वस्तु जितना है दूर है मोटा है पतला है उतना इधर भी दिखाएगा। इसका गुण होता है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। चलो अगर मान लो ये मिरर है कौन सी है मिरर है। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारा एक दोस्त खड़ा है क्या है दोस्त खड़ा है ठीक। अब उसके आगे क्या रखा है टेबल रखा है कौन सी रखा है
टेबल, इस टेबल पर चाय वाय कुल है, क्या है, मान लो चाय वाय क्या है, चाय सा है कुल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर इसका दूरी जानते हो, तुम्हारे दोस्त का दूरी है 4 मीटर, कितना मीटर है, 4 मीटर। ये तुम्हारा चाय कॉफी का टेबल मान लो 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, कितने मीटर की, 3 मीटर की। देखो यहाँ से समतल दर पर पूछेगा तो क्या कहोगे, समतल दर पर उसे कहा जाता है जो उसका जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं यानी कि वस्तु रखते हैं वो दोनों का होता है बराबर होता है। जब उसका फिगर बनता है तो क्या होता है, बराबर होता है। अगर 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो 5 मीटर पर उसका इमेज बनेगा, लिख सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ रहे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखो ये हमारा दर्पण है। अब देखो ये अगर यहीं से क्वेश्चन हम पूछे हैं, इसमें सबसे पहले फिगर किसका बनेगा, टेबल का किसका बनेगा। अरे दर्पण वाला जब रीजनिंग पढ़ाए थे तुम लोग का, क्या बोले थे, जो मिरर के नजदीक रहेगा, पास रहेगा, उसका फिगर पहले बनेगा, और जो मिरर के दूरी पर रहेगा उसका फिगर क्या बनेगा, दूर बनेगा। कहाँ बनेगा, दूर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो पहले किसका फिगर बनेगा, 3 मीटर का, कितने मीटर का, 3 मीटर का, यानी कि काफी ओफी का बनेगा, कितना का, काफी ओफी का। फिर क्या बोले, जो लड़का है, कौन से लड़का, तो फिर इसके बाद देखो 5 मीटर की दूरी है ना, कितने मीटर की दूरी है, 5 मीटर की। ये क्या होगा, 5 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो पहले क्या बोला गया है, सुनो शांति से, 4 मीटर है, चलो 4 मीटर ले। यानी कि पहले क्या क्या है, अगर यहाँ पे लड़का है उसके बगल में क्या रखा है, चाय कॉफी को रखा है, तो पहले जो मिरर के पास होगा पहले उसका फिगर बनेगा, जो मिरर के दूर है उसका मिरर के दूर बनेगा। कुल कहने का मतलब देखो पहले ये बनेगा फिर इसके बाद ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो, ये किसका पेंसिल लिखो है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो।